नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को नागालैंड और मेघालय में बनने वाली सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं 8 मार्च को त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया और तीनों राज्यों में सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, तो नागालैंड में उसी दिन दोपहर 1:45 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। वहीं त्रिपुरा में 8 मार्च को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सेना ने चीन सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाई। गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे जवान फिटनेस के लिए क्रिकेट, हॉकी खेल रहे। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर निगरानी बढ़ा दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक लद्दाख में तैनात सेना के जवान गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में घोड़ों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सामान ढोने के लिए खच्चरों को भी इन इलाकों में ले जाया जा रहा है। इधर सेना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिनमें सैनिक गलवान इलाके में क्रिकेट और आइस हॉकी खेल रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने इन जगहों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह वही जगह है जहां 15-16 जून 2020 की रात में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेल में कटेगी मनीष सिसोदिया की होली। कोर्ट ने सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ाई। 10 मार्च को होगी बेल पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। ऐसे में मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही कटेगी। होली का त्यौहार 8 मार्च को है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि होली का त्यौहार मेरे लिए भी है, मुझे बेल दीजिए, मैं 9 मार्च को फिर वापस आने को तैयार हूं। इसके अलावा सीबीआई रिमांड को लेकर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंसी बार बार एक ही सवाल पूछ रही है और यह मानसिक प्रताड़ना है। उन्होंने अदालत में कहा कि वे 3rd डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 8 से 9 घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार बार जवाब देना वह भी मानसिक उत्पीड़न है। इसी बीच कोर्ट ने सीबीआई को नियमित अंतराल पर सिसोदिया की मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद सीबीआई ने 27 फरवरी को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं को चप्पलों से मारो अगर, कर्नाटक में बोले श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पल से पीटे। मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा कि वो नालायक हैं, ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम पर और तस्वीर पर उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने की चुनौती भी दे डाली। यानी कि उनका कहना है कि बीजेपी का कोई भी नेता बिना मोदी जी की फोटो और नाम के अपना प्रचार नहीं करता है, उनको अपना प्रचार अपने दम पर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब देश में H3N2 वायरस का आतंक, ICMR की चेतावनी। जान लीजिए लक्षण और बचाव भी। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में कोविड जैसे लक्षणों वाला एक इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों के लिए डर पैदा हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार यह बीमारी जो कई लोगों के लिए श्वास संबंधी परेशानियों का कारण बनती है, वह इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप
H3N2 है। वायु प्रदूषण के साथ लोगों में ऊपरी श्वास संक्रमण के साथ साथ बुखार विकसित इस बीमारी में होता है। इसके लक्षणों में खांसी, धीमी चलना, उल्टी करना, गला खराब होना, शरीर में दर्द, दस्त आदि हैं। दोस्तों, इस संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना चाहिए। यदि आपके उपयुक्त लक्षणों में से कोई भी है तो फेस मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। अपनी नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ठीक से ढक लेना चाहिए। हाइड्रेटेड रहें और बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। बुखार और बदन दर्द होने पर पैरासीटामोल का सेवन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। होली से पहले मिलावट पर सरकार का वार। बाजारों में लगेंगे मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, फ्री में होगी जांच। जी हां दोस्तों, होली के त्यौहार पर मिलावटी दूध से बनने वाली मिठाई के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने होली को ध्यान में रखते हुए FSSAI का राज्यों को निर्देश दिया है कि FSSAI ने बाजारों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाने के निर्देश दिए हैं। त्योहार के मद्देनजर लोगों को किसी भी तरह की मिलावट जो कि दूध, मिठाई अथवा दूध निर्मित प्रोडक्ट में होती है उससे बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सोमवार से शहरों और बड़े बाजारों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगेंगी। प्रति वैन कम से कम 10 टेस्टिंग अनिवार्य है। आम लोग भी टेस्ट करा सकते हैं। जांच मुफ्त होगी। जहां वैन नहीं वहां अन्य मोबाइल यूनिट्स लगाने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पठान ने मचाया गदर, बाहुबली 2 को पछाड़ा, बनी हाईएस्ट ग्रोसर हिंदी फिल्म। जी हां दोस्तों, पठान ने जिसकी उम्मीद थी आखिर वैसा ही किया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी थम नहीं रही है। फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पठान ने बाहुबली 2 हिंदी कलेक्शन को पछाड़ दिया है। पठान हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों, फिल्म का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 529.96 करोड़ हो गया। वहीं दोस्तों, बाहुबली का नेट हिंदी में कलेक्शन 511.70 करोड़ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली LG ने सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या भी 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है। उपराज्यपाल के मुताबिक 29 प्रशासनीय जोन और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। दोस्तों, केजरीवाल ने जब पहले LG को यह प्रस्ताव भेजा था तो LG ने लागत लाभ विश्लेषण करने और देश में ही ट्रेनिंग के विकल्प तलाशने को कहा था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 20 जनवरी को उपराज्यपाल को फिर से इस मामले की फाइल भेजी थी। उपराज्यपाल ने अब जाकर इसे मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना छोड़ दो वरना। जी हां दोस्तों, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को एक ईमेल के जरिए एक धमकी मिली है। इसमें कहा गया है कि बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेना छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सूत्रों की माने तो इस धमकी में 25 अप्रैल तक का समय दिया गया है। मेल में कहा गया है कि 25 अप्रैल तक का समय दिया जाता है, इसके बाद अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी भरे ईमेल में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। इसमें बोला गया है कि हमने सलमान खान तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी रेकी की गई। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में सामने आया है कि राजस्थान से यह मेल आया है। पुलिस इसे लेकर मामले में जांच कर रही है। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जाना जाता था, कि पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे एक दिन पहले पंजाब सरकार ने गायक और 423 लोगों के सुरक्षा कवर में कटौती की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने कहा, हम कंगाल नहीं हैं और नहीं होंगे। एक दिन पहले चीन से 4000 करोड़ का कर्ज लिया, IMF से भी मांगा लोन। जी हां दोस्तों, कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन एक बार फिर 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। डार ने कहा कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने ये लोन अप्रूव किया है, जिससे पाकिस्तान को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पैसे 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इनमें से 0.5 अरब डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में आ चुकी है। डार ने कहा कि हम न कभी कंगाल हुए हैं और न होंगे। हमने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें 1.3 अरब डॉलर लौटाए थे। चीन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पैसे हमें वापस दे रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इससे पहले भी चीन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए हमें 0.7 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है।